हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव एंड नेगेटिव वाक्यों को। तो चलिए आज हम बताएंगे आपको कि अनुवाद कैसे किए जाते हैं। तो ये देखिए, आज हम आपको सबसे पहले साधारण वाक्य बताएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, और उसके बाद निगेटिव सेंटेंसेस को बताएंगे, नकारात्मक वाक्यों को। इसका रूल हम पहले भी आपको पिछले वीडियो में लिखवा चुके हैं, बता भी चुके हैं कि टेंस इन वाक्यों को सेंटेंसेस को बनाने का रूल क्या होता है। लेकिन आज हम यहाँ पे आपको ये वाक्य बनवाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम आपको इसका रूल पहले बताए दे रहे हैं, फिर हम आपको इन वाक्यों को बताएंगे कि किस तरह से बनाना है। तो चलिए देखते हैं साधारण वाक्य बनाने का जो फॉर्मूला, जो रूल होता है वो क्या होता है। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट जैसा ये रूल हो गया आपका। और देखिए यहाँ पे जैसा कि ये वाक्य लिखा है, राम किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कर्ता लिखना है, सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम, कर्ता जो है वो राम है, तो यहाँ पे आपको लिखना है राम, RAM, राम। और फिर मेन वर्ब क्या है, फिर आप इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज। राम एक वचन है तो यहाँ पे सहायक क्रिया इज लगेगी। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा पहले राम, उसके बाद आपकी सहायक क्रिया लग जाएगी इज, क्योंकि राम एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपकी जो है वो इज लगेगी। उसके बाद आपका मेन वर्ब होगा, मुख्य क्रिया। तो मेन वर्ब इसमें क्या है, पढ़ रहा है, यानी कि पढ़ना जो है वो मुख्य क्रिया है। तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। तो यहाँ पे हो जाएगा राम इज रीडिंग, READ, और इसमें ING लग जाएगा, तो ये हो जाएगा रीडिंग। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है आपका, किताब, तो यहाँ पे हो जाएगा बुक, राम इज रीडिंग बुक। अगला वाक्य है आपका, नेहा बाजार जा रही है, तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, नेहा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है नेहा, और नेहा एक वचन है तो यहाँ पे भी आपकी सहायक क्रिया इज लग जाएगी, नेहा इज। और मेन वर्ब है जाना, तो जाने की इंग्लिश गो, और इसमें लग जाएगा ING, तो ये हो जाएगा गोइंग। और आने जाने में टू लगता है तो हो जाएगा टू। और कहाँ जा रही है, बाजार, तो बाजार जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा मार्केट, नेहा इज गोइंग टू मार्केट। अगला वाक्य आपका, सविता कपड़े धो रही है, तो सविता, इसमें भी सब्जेक्ट क्या है, सविता। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सविता, SAVIT, सविता। और यहाँ पे भी आपकी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इज, सविता इज। और फिर मेन वर्ब क्या है, धोना, यानी कि कपड़े धोना, तो धोने की इंग्लिश वॉश, WASHING, वॉशिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़े, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लॉथ्स, CLOTHES, क्लॉथ्स। अगला वाक्य है आपका, सोहन मैदान में खेल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सोहन। और सोहन एक वचन करता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इज। और फिर मेन वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलने की इंग्लिश प्ले, PLAY। और इसमें लग जाएगा ING, प्लेइंग। और कहाँ खेल रहा है, मैदान में, तो हो जाएगा इन प्लेइंग इन द फील्ड, इन द फील्ड, IELD।
फील्ड। अगला वाक्य आपका हम दिल्ली जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो सब्जेक्ट है, तो हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। तो यहाँ पे हो जाएगा वी। और फिर ये वी जो है वो बहुवचन है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी आर। तो यहाँ पे हो जाएगा वी आर। और फिर मेन वर्ब क्या है? जाना। तो जाने की इंग्लिश गो। और जैसा कि हमने आपको नियम में लिखवाया है कि मेन वर्ब उसके बाद उसमें आईएनजी लग जाएगी। तो ये हो जाएगा गोइंग टू। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। तो दिल्ली, दिल्ली लिखेंगे DELH और दिल्ली। तो ये बन गया आपके अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य। तो बच्चों यहाँ पे हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य जो है अनुवाद वो किस तरह से बनाए जाएंगे, यहाँ पे हमने आपको इसका रूल भी लिखवा दिया है और बता भी दिया है। आपके ये वाक्य भी बनवा दिए हैं कि इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के। तो चलिए अब हम आपको इसी के निगेटिव वाक्य यानी कि नकारात्मक वाक्य जो है वो आप किस तरह से बना सकते हैं, जिसका रूल क्या होता है वो आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो देखिए इसका जो नियम होता है, जो फार्मूला होता है वाक्य को बनाने का, वो क्या होता है। तो इसमें भी आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ग्रामर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका रूल जो है वो निगेटिव वाक्यों को यानी कि नकारात्मक वाक्य जो है उनका रूल है, उनको आप किस तरह से बनाएंगे। तो इसी नियम के अनुसार आपको नकारात्मक वाक्यों को बनाना है, उनका ट्रांसलेट करना है। तो चलिए इसके वाक्य हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बनाए जाएंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य जो है वो किस तरह से बनाए जाएंगे। तो आपका पहला निगेटिव वाक्य जो है वो है तुम स्नान नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कर्ता जो है वो क्या है? कर्ता है तुम। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। तो यहाँ पे हो जाएगा यू। और यू जो है हमारा वो है बहुवचन, यानी कि बहुवचन कर्ता, प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी आर, यू आर। और फिर उसके बाद लग जाएगा नॉट, यू आर नॉट। और फिर मेन वर्ब क्या है? नहाना, यानी कि स्नान करना। तो स्नान करने की इंग्लिश क्या होती है? बाथ, यानी कि बाथिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा यू आर नॉट बाथिंग, BATHING, यू आर नॉट बाथिंग। अगला वाक्य आपका हम उसे नहीं बुला रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो है हम। तो हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। तो यहाँ पे हो जाएगा वी। और वी जो है वो भी बहुवचन करता है, तो इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब आपकी आर लगेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा वी आर। उसके बाद नहीं की इंग्लिश यानी कि नॉट, वी आर नॉट। और मेन वर्ब आपका क्या है? बुलाना, यानी कि कॉल। बुलाने की इंग्लिश क्या होती है? कॉल। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉल, CALL। और इसमें लग जाएगा ING। तो ये हो जाएगा कॉलिंग। और उसे, तो उसे ही। तो यहाँ पे ही का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो हो जाएगा हिम। अगला वाक्य है आपका सीता खाना नहीं पका रही है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है आपका कर्ता वो क्या है? सीता। तो सीता जो है वो क्या? एक वचन है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है कर्ता। तो यहाँ पे हो जाएगा सीता, सीता। और सीता जो है वो एक वचन है। तो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जो है वो इज लग जाएगी।
सीता इज नॉट, और मुख्य क्रिया है आपका पकाना, यानी कि खाना पका रही है। खाना पकाना यानी कि पकाने की इंग्लिश क्या होती है? कुक। तो यहाँ पे हो जाएगा कुक, और कुक में लग जाएगा ING, तो ये हो जाएगा कुकिंग। और खाना भोजन जो होता है उसकी इंग्लिश क्या होती है? फूड, तो यहाँ पे हो जाएगा फूड। अगला वाक्य है आपका, वे अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका जो है वो है वे, तो वे की इंग्लिश क्या होती है? दे, तो यहाँ पे हो जाएगा दे। और दे जो है वो है बहुवचन करता, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, तो यहाँ पे हो जाएगा दे आर। और उसके बाद नहीं की इंग्लिश तो हो जाएगा नॉट, दे आर नॉट। और कार्य करना यानी कि कार्य की इंग्लिश वर्क, और करने की इंग्लिश होती है डू, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डू। और डू में लग जाएगा ING, तो ये हो जाएगा डूइंग। वे अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, तो दे आर नॉट डूइंग। और वे के साथ यानी कि दे के साथ अपने की इंग्लिश होती है देयर, तो यहाँ पे हो जाएगा देयर, THEIR देयर। और फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या बचा? कार्य, तो कार्य की इंग्लिश क्या होती है? वर्क, डूइंग देयर वर्क। तो ये बन गया आपका वाक्य। अगला वाक्य है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है वो आपका सब्जेक्ट है, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। और फिर आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? आई के साथ आपकी सहायक क्रिया जो है वो लगेगी आई एम, तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम। और फिर नॉट, और फिर बोलने की इंग्लिश क्या होती है? टेल, तो यहाँ पे हो जाएगा टेल, TELL। और ये टेल जो है वो आपका मेन वर्ब है, तो इसी में आपका लग जाएगा ING, तो ये हो जाएगा आई एम नॉट टेलिंग ए। और झूठ की स्पेलिंग क्या होती है? लाई, LIE, तो ये हो जाएगा लाई। तो बच्चों यहाँ पे आज हमने आपको अफर्मेटिव और निगेटिव वाक्यों को करवाया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, और इसके वाक्यों को, इसके मतलब नियम को, रूल को और इसकी पहचान, वो सब हम इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया है, और अब इसके वाक्य भी हमने करवा दिए हैं। और इसका अगला भाग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो नियम होगा, उसकी पहचान क्या होती है, उसके वाक्य जो है वो किस तरह से बनाए जाते हैं, ये सब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।